हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं जो आज हमको कवर करने हैं। फर्स्ट चैप्टर की यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस एडिशनल जो कंटेंट आपको लर्न करना है फॉर क्लास 10th वो भी मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम लोग डिटेल में बिल्कुल इसको समझेंगे क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कैसे बनाई जाती है केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। पांचों टाइप की केमिकल इक्वेशंस, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और इन सभी टाइप के केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल भी हम लोगों को क्लियर होने वाले। उसके बाद हम लोग देखने वाले इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कोरोजन और एसिडिटी इसमें देखने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substance are combined and making a new product. This process can't be reversed by physical method. It means अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर लिए तो आप उसके फाइनल प्रोडक्ट से अगेन उसकी इनिशियल स्टेट में नहीं पहुंच सकते किसी फिजिकल मेथड की हेल्प से, जैसे फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, हैंड पिकिंग। मतलब अगर मैंने दो केमिकलों को मिक्स कर दिया तो अब मैं हैंड पिकिंग के थ्रू उनके वापस ओरिजिनल कंपाउंड को जनरेट नहीं कर सकता, ना इवोपरेशन मेथड के थ्रू कर सकता हूं, ना ही मैं फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकता। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स कौन सी ऐसी हमारी कंडीशंस है जिनके बेसिस पे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है वो डिफर करती है। सबसे पहली जो स्टेट है वो है हमारी चेंज इन स्टेट। जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, किसी फिजिकल स्टेट में चेंज करती है। जैसे अगर सॉलिड स्टेट में हमारा कंपोनेंट तो वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, प्लाज्मा स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, या बीईसी स्टेट में भी वो ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसके साथ साथ में कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं खाना पकाना। जब हम लोग खाने को पकाना स्टार्ट करते हैं तब वो किसी और कलर का होता है, और आफ्टर जब वो पूरा फूड जो है वो कुक हो जाता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसके कलर में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। स्टेट के लिए अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया तो बर्निंग ऑफ कैंडल, आप लोग कैंडल सॉलिड स्टेट का रहता है, सॉलिड स्टेट कैंडल को जब बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर का एग्जांपल था, कलर चेंज हम लोगों ने देख लिया, फूड का चेंज। थर्ड हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन हम सबको पता है कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कैसे CO2 को एक्सेल करते हैं। तो CO2 जब हमारे बॉडी से एक्सेल होती है तो वो गैसियस स्टेट में होती है, प्लस वो चेंज इन टेम्परेचर भी परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर रहता है वो होता है हाई। तो चेंज इन टेम्परेचर विल आल्सो ऑकर अ फैक्टर इन केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि केमिकल रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ कौन कौन सी है जो हम लोग देखते हैं बट हम उसके बारे में क्या डिटेल में सोचते नहीं है। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हम लोग डेली रूटीन में हमारे सामने देखते हैं वो है फोटोसिंथेसिस। कैसे? फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन में क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारी जो लीव्स रहती है CO2 को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या ऑक्सीजन को रिलीज करती है और अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड भी इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग खाना, हमारे मुंह से खाना खाते हैं, खाने को जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं तभी हमारी केमिकल रिएक्शन, सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है। देन फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक पूरा खाना हमारा नीचे जाता है, वहां स्टमक में हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, और एट द एंड हम लोग उसको एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने बहुत इजीली अवेलेबिलिटी देखी होगी रस्टिंग ऑफ आयरन की। जो भी हमारा आयरन जो ओपन एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के सामने कांटेक्ट में रहता है उस पे क्या हो जाता है, एक लेयर सी आ जाती है हमारी रेडिश डार्क ब्राउन लेयर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या रहता है, वो अल्टीमेटली रस्टिंग रहता है। ठीक है, तो वो भी हमारा एक डेली रूटीन का एग्जांपल है। इसके बाद में बर्निंग ऑफ कैंडल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया,
और उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ हनी। तो हनी बी के थ्रू हमारा हनी प्रिपेयर हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रिएक्टेंट वो हमारे एलिमेंट रहते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं और देन हम लोगों की केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। और रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं कंबाइंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट कौन कौन से थे हमारे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी इक्वेशन अगर मैं मेंशन करना चाहूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमारी रिएक्शन परफॉर्म करके हमको क्या बना के दे रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इक्वेशन में आप लोग ये चीज में नोटिस करिए, इक्वेशन बैलेंस्ड है। इट मींस LHS साइड पे जितने एटम्स अवेलेबल है उतने ही मेरे RHS की साइड पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स सम सिंबल्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट with their physical state। कौन कौन सी physical state, solid, liquid, gas and aqueous। yes, aqueous is the state when we dissolve some component in water। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल में एक इक्वेशन ले रखी है, सोडियम सॉलिड स्टेट में लिया है प्लस क्लोरीन गैसियस स्टेट में लिया है। तो जब हम सॉलिड प्लस गैस, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमको NaCl मिल रहा है, ठीक है। और वो भी किसी स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की बात भी कर लेते हैं जो कि हमारी स्टेट है, ठीक है। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड होता है उसको वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, उसको डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में। और वो जो सॉल्यूशन बना है उसमें वाटर की क्वांटिटी फिक्स्ड है, हमारे ओरिजिनल कंपाउंड की क्वांटिटी फिक्स है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आप सभी लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction। it means जितने केमिकल रिएक्शन का मास हमारा स्टार्टिंग में था केमिकल रिएक्शन करते टाइम, उतना ही मास हमारा एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट बनते टाइम भी अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, किसके लिए, केमिकल इक्वेशंस के लिए। मतलब LHS में जितने रिएक्टेंट का वेट है और मास है उतना ही मेरे प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। चलिए ये इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इससे हमको रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इस रिएक्शन में। आप लोग नोटिस करिए LHS साइड पे जिंक के कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अवेलेबल है। RHS साइड पे जिंक के कितने मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी एक ही मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की बात करें अपन तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है LHS पे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है RHS पे। सेम अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का एक LHS पे है और RHS पे भी सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल है। और अब आती है ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन के अगर मॉलिक्यूल काउंट करूं तो ऑक्सीजन के कितने, टोटल 4 है मेरे LHS साइड पे और 4 ही है मेरे RHS साइड पे। तो मैं ये प्रूव करके दे सकता हूं कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये किस तरीके की है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है। इसका हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे हैं, आयरन प्लस H2O। आयरन प्लस H2O जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसमें आप लोग जरा चेक करिए LHS और RHS क्या इक्वल है दोनों कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम जैसे ही आयरन की बात करते हैं, आयरन के हमारे LHS में 1 मॉलिक्यूल है, पर RHS में आप लोग देखिए तो RHS के साइड में 3 मॉलिक्यूल है। तो यहीं से ये इक्वेशन क्या प्रूव हो गई कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद आप ये देखिए इक्वेशन कैसी हो गई है। अब मैंने LHS साइड पे भी आयरन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं और RHS पे अगर मैं चेक करूं तो Fe3 मॉलिक्यूल मेरे RHS साइड पे भी अवेलेबल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल काउंट करिए आप, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी आपको LHS साइड पे कितने मिलेंगे, 4 × 2 8 मॉलिक्यूल्स हैं
और आरएचएस साइड पे अगर आप देखेंगे तो 4 इंटू 2 8 मॉलिक्यूल आपको आरएचएस साइड पे भी मिलेंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है कि हमारे 4 मॉलिक्यूल है एलएचएस साइड पे और 4 मॉलिक्यूल है आरएचएस साइड पे। तो अब हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अब हम लोग स्टेट के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन में स्टेट्स भी मेंशन कर रखी है इसकी। आयरन की स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर की हम लोगों ने क्या स्टेट ली है, तो गैसियस स्टेट में लिया है वाटर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या ओपन एनवायरनमेंट में आयरन का रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एयर में अवेलेबल मॉइस्चर है उसके साथ में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। अब हमारा जो आयरन ऑक्साइड बना है, ठीक है, इसकी स्टेट क्या है, तो ये भी सॉलिड स्टेट का रस्ट, ठीक है। और इसके साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है हमारी इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अनदर एग्जांपल लिया है, आप लोग ध्यान से देखिए किस चीज की इक्वेशन है, तो ये एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें हमारा जो प्लांट है वो क्या है, एब्जॉर्ब करता है एज अ फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और किस कैटलिस्ट की तरह किसको यूज करता है, वो सनलाइट को यूज करता है, प्लस क्लोरोफिल जो प्लांट का है उसको यूज करता है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज C6H12O6। ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना ही चाहिए, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज जनरेट होता है इस रिएक्शन से, प्लस ऑक्सीजन जनरेट हो रही है जो ओपन एनवायरनमेंट में प्लांट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये तीन फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारी इस इक्वेशन में। इसमें भी अगर आप लोग बैलेंसिंग देखेंगे तो एलएचएस साइड पे जितने मेरे एटम्स मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं उतने ही मेरे आरएचएस साइड पे भी अवेलेबल है। आप लोग प्लीज इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, जो फर्स्ट सेक्शन था, वो हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर अप करेंगे। उसके लिए आप लोग टॉप पे क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करिए, और क्या इसमें हमको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।